मांगते नहीं है, इसीलिए उनको जानबूझ के उनके मांगों को दबाया जाता है कि आप दबे कुचले रहिए, बस लड़ते रहिए, मरते रहिए, यही कंपनियों का काम है। लगभग कितने लोगों को यहाँ काम से बाहर निकाला गया है? अभी तक तो 20 निकाला गया है और आप देख रहे हैं कि इतने सालों से ये लोग आंदोलन धरना बहुत कुछ कर चुके हैं और इनका विश्वास जागा है जेबीकेएसएस के ऊपर, इसलिए जेबीकेएसएस के बैनर तले अब ये आंदोलन किया जा रहा है। नोटिस दिया गया था जो आपको किन कारणों से निकाला जा रहा है उसको लेकर? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया था, कारण इन लोगों को बैठा दिया गया था। जी हाँ, धन्यवाद। अगर नहीं माना जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन गेट को जाम करने का काम करेंगे और इसको पुनः हम लोग खेत खलियान बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इससे हमें रोजगार नहीं मिलेगी। तो जो हमारी रोजगार थी, पुनः जो हमारे पूर्व में रोजगार थी, खेत खलियान थी, जो हमारे उपज मिलता था, गेहूं मिलता था, धान मिलता था, उसको हम पुनः बनाने का काम करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए एक बार। कुछ मतो जेबीकेएसएस केंद्र सदस्य। जी हाँ, धन्यवाद। जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किशोर महतो। और आज मैं सिंदरी एसीसी पहुंचा हूं और यहां पर कुशदा भी पहुंचे हैं और कुछ ही देर में टाइगर जयराम महतो यहां पर पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ कारण है आइए कुशदा से जानते हैं और जो भी साथी हैं जेबीकेएसएस के उन लोगों से जानते हैं किन कारणों से आज यहां पर इतना भीड़ लगाया गया है। चलिए आप हमारे साथ बने रहें। जोहार की जोहार। जी हाँ दादा, क्या कारण है? देखिए, ये भीड़, ये जो जनसैलाब दिख रही है, ये शोषण का भीड़ है, ये अत्याचार का भीड़ है। ये हर एक गरीब, हर एक शोषित एक आस जग के आया है कि जो हमारे साथी मजदूर भाइयों को, जो 20 मजदूर भाइयों को जो बैठा दिया गया था 2020 से, उन लोगों को जयराम सिंह यादव और एसीसी महाप्रबंधक के द्वारा मतलब मनमानी तरीके से करते हुए इन लोगों ने 20 मजदूरों को यहाँ से निकाल दिया गया था और उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज की गई थी, उनको जेल भी भेजने का काम किया गया। आप समझ सकते हैं कि एक झारखंडी खाटी होने के नाते वो जो झारखंडी जिन्होंने अपना जमीन दिया, जिनसे उनको धन मिलता था, जिनसे उनको खाने के लिए उपज मिलता था, सब कुछ मिलता था, वही उसके लिए सोना था और उसको देके उन्होंने एसएससी फैक्ट्री इतना बड़ा खड़ा करने का काम किया और आज उन्हीं के पेट में लात मारने का काम कर रही है एसएससी महाप्रबंधक। मैं उसको बोलना चाहता हूं कि आप किस अधिकार के साथ, किस नियम के साथ इन्हें निकालने का काम किया है। आप एक बार भी नोटिस देने का काम नहीं किए हैं, लेकिन जब हम हक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, गेट जाम की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, आप नोटिस देने के लिए आ जाते हैं। 107 का बौछार लगा दिया उन्होंने। कम से कम 8-10 बार हमारे साथियों 107 लेकर इन लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि हमारे अगुआ, हमारे नेतृत्वकर्ता टाइगर जयराम महतो जी अपने लेटर पैड से इन मांगों को उन्होंने डीसी उपायुक्त महोदय को सौंपने का काम किया, एसडीओ सर को सौंपने का काम किया, एसएससी महाप्रबंधक को देने का काम किया, एफसीआई को देने का काम किया एवं अन्य सभी थाना प्रभारी को देने का काम किया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे मजदूर शोषित भाइयों ने 39 दिनों से धरना देने का काम किया, आज 40वां दिन हो रहा है। हमें मजबूरन होकर हमें गेट जाम करने का काम कर रहे हैं हम लोग। अगर अंततः अगर हमें पुनः हम सभी साथियों को नहीं रखा जाएगा और हमारी जो मांगे हैं 75% स्थानीय आदमियों को नहीं रखा जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन इस गेट को जाम करने का काम करेंगे और एसएससी महाप्रबंधक को चेता देंगे कि ये हमारी धरती है, हमारी जमीन है, उसे पुनः याद करा देंगे। और इस जो जमीन है, ये जो देख रहे हैं, इसको हम लोग खाटी झारखंडी होने के नाते हम लोग हल चलाने का काम करेंगे और उसे पुनः हम लोग खेत बनाने का काम करेंगे। अच्छा, वो जो मजदूर हैं उन सभी लोगों को कितना दिन पहले यहाँ से निष्कासित कर दिया गया है? उन्हें नवंबर 2020 में निकाला गया है। नवंबर 2020 से आप समझ सकते हैं 2023 आ गया, 2023 से 24 आ गया। इस 3 साल के गैप में आप समझ सकते हैं 3 गो दुर्गा पूजा आता है, काली पूजा आता है, आपका विभिन्न प्रकार के हमारे पर्व त्योहार आते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चे खेलने जानते हैं। ये सब जो चीजें हैं, जो जरूरत के सामान है, जरूरत की चीजें होते हैं, उनके भी शौक है, उनके भी जिंदगी है, ये सब कहाँ से पूर्ण होंगे? आप समझ सकते हैं कि हमारे जो एसएससी महाप्रबंधक है, एसएससी फैक्ट्री है, कितना शोषण करने का काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे जाइएगा, एसएससी का कभी लिस्ट मांगिएगा मजदूरों का तो आपको दिखाई देगा यूपी का आदमी है, एक बिहार का आदमी है, तो एक गुजरात का आदमी है, तो एक मध्य प्रदेश का आदमी है, तो एक उड़ीसा का आदमी है। यहाँ लिस्ट का बौछार मिल जाएगा। एक परिवार का आदमी आप देखिएगा तो 50 गो आदमी मिल जाएगा। बिहार का आदमी ऐसा आदमी है। जयराम सिंह यादव जैसा आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है जो जिसका यहाँ पे कुछ नहीं गया है। हमारा तो जमीन गया है जी, हमें तो दर्द होता है, हमें पीड़ा होती है, लेकिन उसका क्या गया है? वो मालिक बन के बैठा हुआ है यहाँ पे। कहीं ना कहीं
यहाँ पे विधायक जी का, सांसद जी का, मुख्यमंत्री जी का उनके ऊपर संरक्षण दिया जा रहा है, तभी इस प्रकार के लोग हमारे ऊपर शासन करने का काम कर रही है। अगर आपके मांगों को यहाँ पर नहीं माना जाएगा तो आने वाला समय में आप क्या कीजिएगा? हमने अभी कुछ देर पहले यही कहा कि अगर हमारे मांगों को पूर्ण रूप से अगर नहीं माना जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन गेट को जाम करने का काम करेंगे और इसको पुनः हम लोग खेत खलियान बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इससे हमें रोजगार नहीं मिलेगी। तो जो हमारी रोजगार थी, पुनः जो हमारे पूर्व में रोजगार थी, खेत खलियान थी, जो हमारे उपज मिलता था, गेहूं मिलता था, धान मिलता था, उसको हम पुनः बनाने का काम करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए एक बार। कुछ मतो जेबीकेएस केंद्र सदस्य। जी हाँ, धन्यवाद। इस वक्त बलियापुर क्षेत्र 25 से हमारे साथ जिला परिषद उषा महतो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानकारी लेना चाहते हैं किन कारणों से आज महिलाएं यहाँ पर इतना भीड़ लगाकर बैठी हुई है सिंदरी एसीसी फैक्ट्री के सामने। चलिए इन्हीं से जानकारी लेते हैं। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कारण है, किन कारणों को लेकर आज आप यहाँ पर बैठे हैं? आप देख रहे हैं कि 40वां दिन आज हो गया, धरना में 20 मजदूर बैठे हुए हैं। इनको अभी तक प्रबंधन द्वारा कुछ वार्ता नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग बाध्य होकर आज गेट जाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब देख रहे हैं भारी संख्या में महिला पुरुष यहाँ पे बैठे थे। आखिर विकास के नाम पर सभी तो रैयत लोग जमीन जायदाद दे ही रहे हैं, लेकिन विकास आखिर किसका हो रहा है? आप देखिएगा आसपास के गांव है, कहीं कुछ विकास का नाम नहीं है। बस यहाँ ट्रकों में भर भर के बाहरी विकास के लिए झारखंड से बाहर हर फैक्ट्री से जाती हैं और भर भर के उनका विकास होता है। यहाँ अब ग्रामीण के नाम पर किसी का विकास नहीं होता है। आप यही देखिए, इसीलिए हम लोग बाध्य होकर यहाँ पे गेट जाम करने के लिए बैठे हुए हैं और 20 मजदूर को उनको वापस लिया जाए और जो 75% नियोजन है स्थानीय का वो और हमारे 12-13 को मांगे हैं वो पूरी करने के लिए हम लोग बैठे हैं। आप देखिए कि ये सीमेंट का उत्पादन करती है। आप बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े भवन निर्माण के लिए बाहर तक जाते हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं गाँव में, क्योंकि इतने बड़े महल बनाने की किसी का औकात नहीं है, कितने बोरे सीमेंट लेंगे कहीं न कहीं, इसीलिए इन लोगों के मांगों को ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि सब बारी बारी से आए, अपना आजमाएं कि सब आए, बारी बारी सब है बारी जेबीकेएस की। आप जेबीकेएस टीम जो करेगी वो आप देख रहे हैं कि उनको घुटने टेकना ही पड़ेगा। कब तक हम लोग ऐसे ही हक अधिकार के लिए मरते रहेंगे, मिटते रहेंगे? आज आप देख रहे हैं प्रशासन बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे दिया गया है। आप कितना भी प्रशासन दे दीजिए, ये लोग अब जान चुके हैं जब हम लोग बिना लड़े कुछ नहीं ले सकते हैं। इसीलिए सभी ग्रामीण रैयत यहाँ भारी मात्रा में अपने अधिकार के लिए यहाँ पे मौजूद हुए। और अभी थोड़ा देर पहले हमने सुना कि यहाँ के जो स्थायी लोग थे उन लोगों को काम से निष्कासित कर दिया गया है। जी हाँ, वो लोगों का बस यही गलती थी कि उन्होंने अपने हक के लिए कुछ आवाज़ उठाया था, इसी कारण उनको बैठा दिया गया है। लेकिन वो अपनी गलती अभी मान रहे हैं। लेकिन आप बताइए, क्या कोई कंपनी अगर बैठती है तो क्या वो अपने वो नियमों का पालन करती है? क्या जो नियम रहता है सरकार द्वारा प्रावधान, वो क्या फॉलो करती है? आप उनके पास देखिए, क्या ये आसपास के जो गांव के लोग हैं उनके क्या जो मांगे रहती है, जो सियासत फंड द्वारा किया जाता है काम, वो क्या हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो सब क्या करते हैं? उनकी मांगों पहले देखिए, वो क्या नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बाद रैयत को करेंगे। रैयत जानते हैं कितने पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे होते हैं, किसी तरह वो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, क्योंकि वो है कि ज़्यादा तो अफसर ग्रेड की नौकरी तो मांगते नहीं है। इसीलिए उनको जानबूझ के उनके मांगों को दबाया जाता है कि आप दबे कुचले रहिए, बस लड़ते रहिए, मरते रहिए, यही कंपनियों का काम है। लगभग कितने लोगों को यहाँ काम से बाहर निकाला गया है? अभी तक तो 20 निकाला गया है और आप देख रहे हैं कि इतने सालों से ये लोग आंदोलन धरना बहुत कुछ कर चुके हैं और इनका विश्वास जागा है जेबीकेएस के ऊपर, इसलिए जेबीकेएस के बैनर तले अब ये आंदोलन किया जा रहा है। नोटिस दिया गया था जो आपको किन कारणों से निकाला जा रहा है उसको लेकर? जी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया था, कारण इन लोगों को बैठा दिया गया था। जी हाँ, धन्यवाद। सिंदरी एसीसी फैक्ट्री के नज़दीक इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का जो आवागमन है जारी है यहाँ पर, और धीरे धीरे जो भीड़ है, संख्या है लोगों का बढ़ते जा रहा है। पुरुष के साथ साथ महिलाएं, बच्चे भी बढ़ चढ़कर आज यहाँ का जो आंदोलन है उस पर हिस्सा ले रही है। और देखते हैं टाइगर जयराम महतो अब कितने देर में यहाँ पर एंट्री करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइगर जयराम महतो से भी मिलाने का कोशिश करेंगे। और इस वक्त फिलहाल यहाँ पर आप भीड़ भाड़ देख ही सकते हैं। चलिए फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ओके, बाय एंड थैंक यू।